मैं सर संतोष कुमार त्रिपाठी। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंटिंग 200 ml ऑफ डेसीमोलर सोल्यूशन। H2SO4 का एक डेसीमोलर सोल्यूशन है 200 ml का और उसका मास निकालना है। कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4। तो फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंटिंग 200 ml ऑफ डेसीमोलर सोल्यूशन। 200 ml डेसीमोलर सोल्यूशन है H2SO4 का, उसमें H2SO4 का मास हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अब इसमें मोलरिटी का फार्मूला होता है। मोलरिटी का फार्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालें। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा तब? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स यहाँ क्या लेना है? H2SO4। यहाँ सॉल्यूट क्या है? H2SO4। अब इसमें फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम वेयर वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए अब मोलरिटी क्या हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलरिटी डेसीमोलर। डेसीमोलर मीन्स क्या हो गया? 1/10 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ml में दिया हुआ है 200 ml, जिसको आप लीटर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 1000। इसको हम लिख सकते हैं 0.2। तो ये क्या बन जाएगा? 0.2/10। इसको हम लिख सकते हैं 2/100। दिस इज इक्वल टू 1/50। तो मोल ऑफ H2SO4 क्या हो गया? 1/50। तो मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा तब? या वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू हो जाएगा 1/50 इंटू 98। दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे कि ये मास कितना है। ये मास आ जाएगा 1.96 ग्राम। ये मास आएगा 1.96 ग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4। वेट H2SO4 का निकालना है जिसमें वॉल्यूम दिया गया है और मोलरिटी दी हुई है। तो हम मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। मोल आ जाएगा जब, तो इसमें हम क्या करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा वेट ऑफ H2SO4। देख लीजिए सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सेमी मोलर NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ डेसीमोलर H2SO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन है हमारा, इसमें दो है, NaOH का सॉल्यूशन भी है और H2SO4 का सॉल्यूशन है। इसका मतलब रिएक्शन क्या है? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इसमें हमको वॉल्यूम NaOH का निकालना है और क्वेश्चन में H2SO4 का वॉल्यूम और मोलरिटी दोनों गिवन है। अब इसे हमें वॉल्यूम NaOH का निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब इसमें NaOH है प्लस H2SO4 इज इक्वल टू क्या बनाता है? Na2SO4 प्लस 2H2। तो क्या हो जाएगा? 2NaOH। अब देखिए वो कितना हो जाएगा? SO4
प्लस 2H2। रिएक्शन। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है मोलरिटी ऑफ H2SO4 एंड वॉल्यूम ऑफ H2SO4। क्वेश्चन में पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ NaOH, इसकी मोलरिटी गिवन है। तो पहले H2SO4 का हम मोल निकाल लेते हैं। इसका मोल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा M इंटू V। और मोलरिटी कितनी है इसकी? इसकी मोलरिटी है डेसीमोलर मीन्स 1/10, 1/10 इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू 0.2। देखिए इससे आ जाएगा मोल ऑफ H2SO4। क्या बनेगा? ये आ जाएगा 2/100। दिस इज इक्वल टू 0.02 मोल। आ गया मोल ऑफ H2SO4। अब यहां देखिए हम मोल एनालिसिस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मोल मालूम हो गया तो इसका मतलब इसका भी मोल हम निकाल सकते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2, तो इसका मोल क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.02। दिस इज इक्वल टू 0.04 मोल। इसका मतलब NaOH का मोल कितना आ गया 0.04 मोल। मोल एनालिसिस से इसका मोल हमने निकाल लिया क्योंकि इसका मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों गिवन था, इसलिए इसका मोल आ गया। अब इसका मोल आ गया तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2, तो इसका 2 टाइम्स कर दिए, इसका मोल आ गया। और जब इसका मोल आ गया तो इससे हम इसका वॉल्यूम हमको निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमको यहाँ अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या मालूम है मोल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं N इज इक्वल टू M इंटू V। तो N हमको मालूम है 0.04 इज इक्वल टू मोलरिटी कितनी है सेमी मोलर मोलरिटी है सेमी मीन्स 1/2 इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.08 लीटर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.08 लीटर। देखिए क्वेश्चन में हमने इसको मोल एनालिसिस से आसानी से किया हुआ है। H2SO4 का हमको मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों गिवन था, इसलिए इसका मोल आ गया। अब इसका मोल आ गया तो हमने मोल एनालिसिस से इसका मोल निकाल दिया। अब इसका मोल आ गया तो फार्मूला हमारा आता मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी गिवन है, इससे वॉल्यूम आ गया 0.08 लीटर। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यह क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड एट STP when 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate solution reacts with 200 ml of 0.6 molar NaOH solution। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है अमोनिया गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। और रिएक्शन कौन कर रहा है अमोनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में रिएक्शन हो रहा है और इसमें पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए क्वेश्चन को। अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है इसमें रिएक्शन हो रहा है अमोनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम सल्फेट
और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH इक्वल टू बनेगा ये Na2SO4 या 2 मोल NaOH हो जाएगा प्लस अमोनिया गैस प्लस 2H2। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और यह अमोनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। क्या बना इसमें? अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम सल्फेट एंड अमोनिया एंड वाटर। हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। इसको प्लस 2NH3 प्लस 2H2। अब देखिए, अब इसमें अमोनियम सल्फेट का दिया हुआ है 200 ml 0.6 मोलर, ये वो 500 ml 0.2 मोलर अमोनियम सल्फेट। इसका मोल देखिए क्या हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा 500 मीन्स इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 500 हमने क्या लिया, हाफ लीटर बना दिया, 500 इंटू 0.2 दिस इज इक्वल टू 0.1। इसका मोल कितना आ गया 0.1, दिस इज मोल। यहां हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मोल। N इज इक्वल टू M इंटू V। इससे क्या आ जाएगा, मोलरिटी है इसकी, मोलरिटी है 0.2 इंटू वॉल्यूम है 1/2 लीटर, दिस इज इक्वल टू 0.1 मोल। अब देखिए NaOH का क्या दिया हुआ है 200 ml 0.6 मोलर NaOH। अब इसमें क्या होगा, यह है इसका मोल क्या बन जाएगा, इसका मोल बनेगा मोलरिटी है 0.6 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मोल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 0.2, तो ये वॉल्यूम कितना है 200 ml 1/2 250। इसका वॉल्यूम कर लेते हैं 250। इसको क्या कर लेंगे हम 1/4 तक, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/4 लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे जब तो वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू 1/4, तो हो जाएगा 15 और 1.5। मोल कितना आ गया 1.5, 0.15, ये मोल आ गया 0.15। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, अब इसमें दोनों का मोल मालूम हो गया, दोनों रिएक्टेंट का, अमोनियम सल्फेट का और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब हमें यहाँ क्या निकालना होगा लिमिटिंग रेजेंट। अब लिमिटिंग रेजेंट देखना होगा कौन लिमिटिंग है 0.1/1 0.1 0.15 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब लिमिटिंग कौन हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज लिमिटिंग रेजेंट, यह हो गया लिमिटिंग रेजेंट। अब लिमिटिंग रेजेंट से अब हम निकाल लेंगे कि हमारा अमोनिया कितना बनेगा। अब देखिए अब अमोनिया कितना बनेगा, मोल बनेगा, इससे क्या हो जाएगा, इसका रेट कितना मोल है 2 मोल, तो हो जाएगा मोल ऑफ अमोनिया कितना बनेगा 2/2 इंटू 0.15, दिस इज इक्वल टू 0.15 मोल। इसका मतलब अमोनिया कितने मोल बन गया 0.15 मोल बन गया। अब इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी क्या हो जाएगा 0.15 इंटू 22.4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा इसका 3.36 लीटर, 3.36 लीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अमोनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है, तो बनाया सोडियम सल्फेट और अमोनिया और वाटर। अब इसमें हमने दोनों का दिया हुआ है, तो हमने दोनों का मोल निकाल लिया। उससे हमें दोनों का मोल निकालने के बाद लिमिटिंग रेजेंट, जब दोनों का मोल गिवन है तो हमें क्या निकालना होगा लिमिटिंग रेजेंट। अब लिमिटिंग हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड,
अब इस लिमिटिंग से हम निकाल दिया कि प्रोडक्ट में अमोनिया देखना है, तो हमने दिखा दिया कि अब इसका कितना मोल बनेगा, तो कितना मोल बना 0.15 मोल। अब अमोनिया का मोल अगर मालूम हो गया तो स्टैंडर्ड मोल वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इससे आ गया वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution which contain 98% weight by weight of H2SO4 solution and having density 1.8 ग्राम पर ml। देखिए इसमें क्वेश्चन को नोट करिए। Calculate molarity of H2SO4 solution which contain 98% weight by weight of H2SO4 solution and having density 1.8 ग्राम पर ml। अब इसमें जब क्वेश्चन में परसेंटेज और डेंसिटी दोनों गिवन है, वो दोनों गिवन है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन नंबर 4 देखिए। अभी क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला है मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये फॉर्मूला है। जब परसेंटेज और डेंसिटी दोनों गिवन है तो ये शॉर्टकट मेथड होता है और इससे हम मोलरिटी निकाल लेते हैं। दिस इज मोलरिटी। अब m क्या हो जाएगा, परसेंटेज इसमें दिया हुआ है 98 इंटू डेंसिटी है 1.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज इक्वल टू 18 मोलर। मोलरिटी कितनी आ गई 18 मोलर। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला, डाइल्यूशन फार्मूला। देखिए कैसे अब कोई चीज डाइल्यूट करना है, इसका मतलब उसमें वाटर का एडिशन करना होगा तो वह सोल्यूशन डाइल्यूट होगा। तो इसको लिखते हैं प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर in any solution is called dilution। इसे हम डाइल्यूशन कहते हैं। किसी भी सोल्यूशन में अगर हम वाटर का एडिशन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूशन। अब देखिए इसमें कुछ चीज ध्यान रखना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे इसमें एडिशन करने के बाद, कांस्टेंट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मोलरिटी ऑफ सोल्यूट ये भी क्या होगा, और वॉल्यूम ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखना है आपको मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम वाटर का एडिशन करेंगे। तो अगर वाटर का एडिशन करेंगे तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मोलरिटी डिक्रीज होगी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। और मोल क्या हुआ, कांस्टेंट, और मोलरिटी क्या हुई, डिक्रीज।
वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज। अब इसमें हम क्वेश्चन जो करते हैं जिसे हम कहते हैं डाइल्यूशन फार्मूला, तो उसको क्या मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, BD means before dilution will be equal to moles of solute AD after dilution। अब moles of solute before dilution क्या होता है, M1V1 is equal to after dilution क्या होगा, M2V2। दिस इज डाइल्यूशन फार्मूला, इसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन फार्मूला। अब इस पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे।